देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अनुपम जी, आपकी अवार्ड फंक्शंस वगैरह में मुलाकात हुई, बातचीत हुई, आपका क्या अनुभव रहा था सुशांत के साथ? सबसे तो पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और इतना हंसमुख लड़का और पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का, और इस तरह की चीजें वो सोच ही नहीं सकता। हमेशा हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके साथ रहती थी, और हाउ टू विन द पीपल, कैसे जीता जाए सामने वाले को, ये क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और अवार्ड शोज में ही हमारी मुलाकात उनसे हो पाती थी। और मैं थोड़ा सा उम्र में बड़ा भी था, तो मुझे हर तरह से वो रिस्पेक्ट भी देते थे। लेकिन आज ये जो खबर मिली है, इससे तो मैं हतप्रभ हो गया कि ये इंडस्ट्री में या इस वक्त क्या चल रहा है। एक से एक अच्छे अच्छे एक्टर, इरफान साहब, ऋषि कपूर जी, है ना, जर्नैल सिंह, हमारे अभी ये सुशांत सिंह, ये लोग एक के बाद एक, मतलब ये सब कहाँ चले जा रहे हैं, कैसे ये इनके साथ हो जा रहा है। तो ये तो एक चौंकाने वाली बात है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का, हाँ, जिसका कि करियर बन रहा है, जो अच्छी अच्छी हिट फिल्में दे रहा है, वो इस तरह की चीजें कैसे सोच सकता है? ये दिमाग में कैसे आया कि मैं सुसाइड कर लूं? तो वैसे भी ये बहुत बहादुर आदमी था, और मुंबई जैसे शहर में आके एक अपनी पवित्र रिश्ता से लेकर के, और अभी काई पोछे और धोनी, इन सारी फिल्मों के जरिए उसने अपना करियर बनाया और एक अपनी अच्छी छाप छोड़ी। और आज अचानक ये सुन रहा हूँ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये अजीब सी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये आने वाली जनरेशन जब यही करती रहेंगी तो हमारी जनरेशन में बचेगा कौन? कैसे हौसला बुलंद होगा आने वाली जनरेशन्स का? और ये तो अब क्या प्रॉब्लम थी, भगवान जाने। लेकिन सर, अगर फिल्म इंडस्ट्री के लिए बात की जाए अनुपम श्याम जी, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली खबर है। मैं सीधे लेके चलूंगा। रुपेश, अभी यहाँ पर परिवार का क्या कहना है? क्या परिवार मुंबई जाएगा, या वो चाहेंगे कि पार्थिव शरीर मुंबई से यहाँ पर आए? क्या उनके दिमाग में चल रहा है अभी? देखिए, पिताजी सिर्फ घर में के सिंह मौजूद हैं, और वो जो हालत है यहाँ पर उनकी, और ये कहा भी गया है कि एक पिता अपने कंधों पर अपने जवान पुत्र के पार्थिव शरीर को उसको उठाना पड़े, इससे बड़ा दारुण दुख कुछ नहीं हो सकता है। ये गीता में भी कहा गया है। और इस वक्त अंदर हैं, सब ये इंतज़ार कर रहे हैं। जितने रिलेटिव्स आए हुए थे, सब एक एक कर धीरे धीरे मायूस होकर के यहाँ से निकल रहे हैं। पिता ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है और वो बेसुध पड़े हुए हैं। क्या उनको मुंबई जाना है? अलग अलग तरह की बातें यहाँ पे हो रही हैं। हालांकि पुलिस यहाँ पे पहुँची थी जिन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए। कुछ लोग यहाँ से चले गए, उनके जो रिश्तेदार हैं, हालांकि मोहल्ले के जो लोग हैं, कई लड़के हैं जो बचपन में उनके साथ खेले हैं। यहाँ सेंट कैरेंस स्कूल में वो उन्होंने पढ़ाई करी है। उसके बाद वो दिल्ली गए, फिर इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई की, और लगातार जब से पवित्र रिश्ता के ज़माने से ही उनको, उनके जो दोस्त हैं यहाँ के बचपन के, वो उनको फॉलो करते आ रहे हैं। उनके मामा ने अलबत्ता ज़रूर कहा, और ये सब कह रहे हैं, जितने यहाँ उनको जानने वाले हैं वो सब ये ज़रूर कह रहे हैं कि सुशांत सिंह जैसा लड़का, जैसा युवक, ऐसा दिलेर, वो सुसाइड जैसा कदम कभी उठा ही नहीं सकता है। और एक बार की ये विश्वास करना अभी भी बेहद मुश्किल है कि सुशांत सिंह सुसाइड कर सकता है। ये बिल्कुल किसी के समझ से, और बिल्कुल जो, हालांकि लोगों को पता चला, मीडिया से ही खबरें आई, और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, क्योंकि आप बड़ी आप यहाँ पर एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मैं चाहूंगा रुपेश के बगल में ब्रेकिंग भी दिखाते रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सुशांत के परिवार ने इस पूरे मामले में इंक्वायरी की मांग की है। एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर दिखाएं वो खबर, क्योंकि उनका यह कहना है कि सुशांत ऐसा कुछ कदम उठा ही नहीं सकते। वो एक बहुत वीर और एक बहुत सुलझे हुए इंसान थे, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। और ये इस वक्त की बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिवली आपके सामने लेकर आया है। सुशांत के परिवार ने कहा है कि ये कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता।
मैं चाहूंगा वहां के जरा विजुअल्स भी दिखाएं, जो लाइव विजुअल्स थोड़ी देर पहले उनके घर के पास के आ रहे थे, और मैं सीधे लेके जाऊंगा आपको प्रदीप सरदाना जी के पास इसी ब्रेकिंग पर। प्रदीप जी, परिवार का कहना है कि सुशांत ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, उनको इसमें एक फाउल प्ले दिख रहा है, आपका रिएक्शन इस पर? बिल्कुल मेरा भी ये रिएक्शन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। जिस तरह मैं उनको देख रहा था पिछले कुछ वर्षों से, ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ। बड़ा दुख की बात है कि जब वो 12 साल पहले मुंबई आए थे तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने देखिए कि एकजुट जो संस्था है नादिरा बब्बर की, उसने थिएटर किया, उसके बाद उन्होंने शामक डावर से डांस सीखा। तो एक पूरी तैयारी के साथ थे कि मुझे आगे बढ़ना है, पूरा लंबा लक्ष्य था उनका। लेकिन उसके बाद जब उनको नाटक देखकर उनको सीरियल मिला पवित्र रिश्ता, उन्होंने पवित्र रिश्ता सीरियल किया और वो इतना सुपरहिट हो गया वो सीरियल कि उसके बाद जब उसको सीरियल को छोड़ दिया 3 साल बाद 2011 में, तब मैंने उनसे पूछा क्या बात है, आपका जो इतना सुपरहिट सीरियल जा रहा था आपने क्या छोड़ दिया? तो मुझसे बोले मैं आपको सही बताऊंगा कि एक्टिंग सीखना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ। लेकिन आपने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है सीरियल के अंदर। तो वो बोले कि नहीं मैं अभी एक्टिंग सीख रहा हूँ। लेकिन असल में वो फिल्मों की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि उनको फिल्में मिल चुकी थी, काई पोचे, इस तरह की फिल्में, तो उस समय बताने नहीं चाह रहे थे वो। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.